Hi everyone, welcome to my channel UPSC is Easy. Today we're going to continue with chapter 9th of our spectrum, that is socio-cultural reform movements. सबसे पहले हम पढ़ेंगे रामकृष्ण मूवमेंट के बारे में और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि ब्रह्मो समाज मोनोथीज़म को कैसे सपोर्ट करता है और आइडल वर्शिप के सपोर्ट में नहीं है. जाहिर सी बात है ये मूवमेंट इसलिए मासेस में पॉपुलर नहीं हो पाया क्योंकि आइडल वर्शिप आपको पता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ट्रेडिशन. तो ये मूवमेंट जो है इसने अपील नहीं किया विद नॉर्मल पब्लिक. इसका अपील जो है दैट लाइड विथ इंटेलेक्चुअल्स एंड एलीट पॉपुलेशन ऑफ बंगाल. इसलिए आप देखेंगे कि ये मूवमेंट जो है ये बियॉन्ड कैलकाटा नहीं सस्टेन कर पाया. एवरेज बंगाली जो है उनके लिए इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो है वो कल्ट ऑफ भक्ति और योग में था. इसलिए आगे चल के हम देखेंगे कि रामकृष्ण परमहंस की जो टीचिंग्स हैं वो कैसे यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलराइज हो पाई इन कंपैरिजन टू आ ब्रह्मो समाज. ओके, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो रामकृष्ण परमहंस हैं वो एक काली टेम्पल के प्रीस्ट थे. रामकृष्ण जो हैं वो एक्सपीरियंस करते थे स्पिरिचुअल ट्रांसेस बहुत अर्ली स्टेज से, और उन्होंने कभी कोई बुक नहीं लिखी बट उनकी जो कॉन्वर्सेशंस हैं विद पीपल फॉर्म द बेसिस ऑफ व्हाट वी कंसिडर हिज टीचिंग्स आर. ओके, ही स्पोक सिंपली इन द फॉर्म ऑफ पैराबल्स एंड मेटाफर्स, और उनकी ऑब्जर्वेशन जो होती थी अपनी निजी ज़िंदगी की या नेचर की, उसी को वो पैराबल्स और मेटाफर्स के फॉर्म में बोलते थे, जिनको बाद में लोगों ने बुक्स में लिखा, और ऐसे उनकी टीचिंग्स आज हमारे पास अवेलेबल हैं. दो ऑब्जेक्टिव्स थे रामकृष्ण मूवमेंट के. पहला ऑब्जेक्टिव था कि आप एक बैंड ऑफ मॉन्क्स जो हैं डेडिकेटेड टू अ लाइफ ऑफ रिनाउंसिएशन एंड प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, इनको लाया जाए, उनको एग्जिस्टेंस में लाया जाए. रिनाउंसिएशन मतलब जो मोह माया को छोड़ चुके हैं और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, और ये हेल्प करें, ये मॉन्क्स हेल्प करें टू स्प्रेड मैसेज ऑफ वेदांत. ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था वो था टू कैरी ऑन प्रीचिंग्स, फिलैंथ्रोपिक वर्क एंड चैरिटेबल वर्क्स. तो आप देखेंगे जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है उसकी सीधे सीधे जो पूरा करने का काम किया वो रामकृष्ण मठ ने किया, जिसकी स्थापना खुद रामकृष्ण परमहंस जी ने की. ठीक है, ये बिलीव करता है सैल्वेशन थ्रू रिनाउंसिएशन, मेडिटेशन एंड भक्ति. आप पूरी तरीके से भक्ति में लीन होकर मोह माया को छोड़कर जब मेडिटेट करेंगे तो आप सैल्वेशन की तरफ जाएंगे, दैट इज़ मोक्ष. राइट. फिलैंथ्रोपिक वर्क, चैरिटेबल वर्क का जो ओनस है वो बेसिकली स्वामी विवेकानंद जी ने लिया. आगे चल के हम देखेंगे कैसे. राइट. दूसरी बात यह है कि एक और चीज़ जो आपको पता होना चाहिए कि परमहंस जी की जो स्पिरिचुअलिटी है वो कंपैशन पे बेस्ड है. ठीक है, वो मानते हैं कि सर्विस ऑफ मैन जो है वो सर्विस ऑफ गॉड है. जितने फेथ होते हैं उतने ही पाथ होते हैं. तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक लिबरल एटीट्यूड भी देखेंगे. ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ट्रेडिशनल सिस्टम था, इसमें एक थोड़ा सा लिबरल एटीट्यूड था जो आपको खुद से अपने पाथ को चूज़ करने की आज़ादी भी दे रहा था. नाउ वी कम टू स्वामी विवेकानंद जी. नरेंद्र दत्त नाम आपको पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी का नाम था. इन्होंने रामकृष्ण जी के मैसेज को रिकनसाइल किया टू एग्जिस्टिंग नीड्स ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया. एक बात आप समझिए, अगर कोई चीज़ टोटली ट्रेडिशनल है या ऑर्थोडॉक्स है तो उसका पॉपुलराइज होना in among educated Indians और among youngsters ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है. दूसरी बात यह है कि अगर कोई चीज़ रूटेड ना हो, उसका कोई ट्रेडिशनल वैल्यू ना हो, और वो एक टोटली नई आइडियोलॉजी हो, तो उस चीज़ का मासेस में पॉपुलराइज होना डिफ़िकल्ट है. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि विवेकानंद जी, द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी विजनरी ही वॉज, उन्होंने रामकृष्ण जी के मैसेज को जो एग्जिस्टिंग नीड्स है कंटेम्प्रेरी इंडिया की उसके साथ मिक्स किया. ठीक है, इसलिए उनको प्रीचर ऑफ न्यू हिंदुइज्म भी बोला जाता है. उन्होंने परमार्थ यानी कि आपका सर्विस जो है और आपका व्यवहार जो है, दैट इज़ योर बिहेवियर, उसका और स्पिरिचुअलिटी का गैप जो है वो ब्रिज करने की कोशिश की. उनका मतलब ये था कि आपका जो व्यवहार है, आपका जो सर्विस है, वो स्पिरिचुअलिटी के साथ अलाइनमेंट में होना चाहिए. ये नहीं है कि जब आप मेडिटेट कर रहे हैं तब आप स्पिरिचुअल हैं, बट आप जब कोई आप बिहेवियर दिखा रहे हो आपका, तब आपका आपके मॉरल्स उससे अटैच नहीं है.
सब चीज़ एक अलाइनमेंट में होनी चाहिए. टोटली जो आपकी लाइफ है, दैट इट सेल्फ इज़ रिलीजन. हाउ यू लीड, दैट इट सेल्फ इज़ रिलीजन. ओके. इनका एक जो कोट है आपको पता होना चाहिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड हिज साइकी, इज नॉलेज विदाउट एक्शन इज़ यूजलेस. आप इससे व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी स्वामी विवेकानंद इज, इसको समझने की कोशिश कीजिए. उनका ये भी मानना था कि जो मासेस है उनको दो टाइप की नॉलेज की नीड है. पहली है सेक्युलर नॉलेज और दूसरी है स्पिरिचुअल नॉलेज. एक और बात है कि काफ़ी सेक्युलर इन नेचर थे स्वामी विवेकानंद जी. उनका मानना ये था कि फॉर इंडिया टू एग्जिस्ट पीसफुली, there should be a good peaceful relationship between Islam and Hinduism. Okay, and which is right also. दो काफ़ी जो बड़े रिलीजन्स हैं हमारे देश में, अगर वो को एग्जिस्ट कर पा रहे हैं अच्छे से, इफ़ देर इज़ अ पीसफुल नेचर बिटवीन बोथ, देन ओनली कैन इंडिया एग्जिस्ट पीसफुली. ये उनका मानना था. लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्री थिंकिंग के he used to believe in it and also propagate it. उनकी जो writings है उसमें आपको clearly free thinking, equality, liberty दिखेगी. I have written these words so that you understand. You can read more about it in detail. एक और एक इंस्टेंस है 1823 में था at Parliament of Religions in Chicago. ये आप पूरी स्पीच देख लो तो बहुत ही अच्छा है. You know, it's one of the most beautiful speeches. Secondly, अगर आपको नहीं आप देख पा रहे हैं तो आपके लिए मैंने इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे वो लिख दी है. वो ये है कि उन्होंने ये बोला था कि देयर शुड बी अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म एंड मटीरियलिज्म. जो मैंने आपको फर्स्ट अभी स्टेटमेंट उनके बारे में बताया कि उन्होंने इंडियन सोसाइटी में जो एग्जिस्टिंग नीड्स है उसको रिकनसाइल किया विद रामकृष्णाज मैसेज. वही यहाँ पे वो बोला जा रहा है कि मटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म का यहाँ पे हेल्दी ब्लेंड होना पड़ेगा. तो स्पिरिचुअलिज्म जो है वो आप ईस्ट से लीजिए और मटीरियलिज्म आप वेस्ट से लीजिए और उनका हेल्दी ब्लेंड कीजिए. ठीक है. अ सेंस ऑफ प्राइड इन इंडियाज पास्ट. देर आर सम अमेजिंग पर्सनैलिटीज़ इन आर हिस्ट्री जिन्होंने उस टाइम पर इंडिया की पास्ट की सेंस ऑफ प्राइड के बारे में बात की, जब एक्चुअली में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वॉज प्रेवलेंट और इंडियंस को नीचे देखा जा रहा था क्योंकि यूरोपियंस जो हमें रूल कर रहे थे उनकी वजह से, राइट. तो उस वक्त उन्होंने इंडिया की प्राइड की जो उसकी हिस्ट्री है, कल्चरल हिस्ट्री है, रिच हेरिटेज है, उसके ऊपर प्राउड फील करने की बात की, राइट. और उन्होंने एक और चीज़ बात की कि जो डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ हिंदुइज़्म है उनको एक कॉमन फाउंडेशन में लाया जाए और उसका यूनिफिकेशन हो. यू नो, सो यूनिफिकेशन ऑफ हिंदुइज़्म की बात भी वो करते हैं. ठीक है. पर्सनल सैल्वेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे. पर्सनल सैल्वेशन एज इन सोशल गुड और रिफॉर्म करके ही आप पर्सनल सैल्वेशन कर सकते हैं. जब आप किसी और की सेवा करते हैं तो आप भगवान की डायरेक्टली सेवा कर रहे हैं, ये उनका मानना था. सर्विस ऑफ जीव इज़ वर्शिप ऑफ शिव. ओके. सो लाइफ इट सेल्फ इज़ रिलीजन. आप लोगों की सेवा कीजिए और आप शिव के और करीब होंगे, आप उनकी वर्शिप कर रहे हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली. ठीक है, ये उनका मानना था. दूसरी बात यह है कि आप रामकृष्णा जो मूवमेंट है उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दे रन अ नंबर ऑफ स्कूल्स, रिलीफ कैंप्स, राइट. उनके सक्सेस का सबसे बड़ा रीज़न तो जो था वो था इमेज वर्शिप. इमेज वर्शिप में उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि हाँ, ये कॉमन मासेस की यूटिलिटी है कि शायद उनको पर्सोनिफिकेशन ऑफ देयर गॉड नेसेसरी है कि वो उनको देख पाएँ, उनको इमेजिन कर पाएँ और उनकी पूजा कर पाएँ एक सर्टेन फॉर्म में. इसलिए उनके लिए इमेज वर्शिप शायद नेसेसरी है. तो ये जो है एक रीज़न बना फॉर द सक्सेस ऑफ द मूवमेंट, क्योंकि इंसान जो नॉर्मल इंसान है वो रिलेट कर पा रहा था कि हाँ, आई अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ हिंदुइज्म, तो वो रिफॉर्म के लिए भी तैयार थे. ठीक है. एक और चीज़ जो रामकृष्ण मूवमेंट कहती है वो ये कहती है कि जो फिलॉसफी ऑफ वेदांत है वो इतनी खास है कि अगर एक हिंदू उसे पढ़ ले तो वो बेटर हिंदू बन जाएगा, अगर वो एक क्रिश्चियन पढ़ ले तो वो एक बेटर क्रिश्चियन बन जाएगा. ठीक है. तो वो यूनिवर्सल बिहेवियर ऑफ वेदांत की यहाँ पे बात कर रहा है कि इसका एक यूनिवर्सल एस्पेक्ट है. इट इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू हिंदुइज्म. ये एक वे ऑफ लाइफ है, एक लाइफस्टाइल है. इसको आप इनकलकेट करेंगे तो एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन के ही निकलेंगे. ठीक है. अब हम आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती पे और आर्य समाज पे. ठीक है.
जो दयानंद सरस्वती जी हैं, उनको मूल शंकर भी बोला जाता था। उनका एक्चुअली नाम मूल शंकर भी था। ठीक है। इन्होंने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। लेटर इसका जो हेडक्वार्टर है वो लाहौर शिफ्ट हो गया। इनका मानना ये था कि एक कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए। आर्य समाज आज भी आप देखेंगे तो यही प्रोपगेट करता है, कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी की तरफ। ठीक है। दूसरी बात ये इन्होंने बोला कि इंडिया जो है उसको फ्री फ्रॉम फॉरेन रूल होना चाहिए। ठीक है। रिवाइवलिस्ट इन फॉर्म होना चाहिए बट नॉट इन कंटेंट। इसका मतलब क्या है? रिवाइवलिस्ट इन फॉर्म बट नॉट इन कंटेंट। वो ये बैक टू वेदास को प्रोपगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वेदास जो है वो इनफॉलेबल हैं, वो सर्वोपरि हैं, वो उसको फॉलो करना ज़रूरी है। वैदिक लर्निंग आप सीखिए, उसकी रिवाइवल होनी चाहिए। जो प्योरिटी ऑफ रिलीजन है वो आना चाहिए। बट क्या वैदिक टाइम में वापस जाने की बात हो रही है? नहीं, नहीं। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये एक रिवाइवलिस्ट इन फॉर्म बट नॉट कंटेंट वाला मूवमेंट था, कि आप वैदिक लर्निंग को लाइए, दोबारा उसको रिवाइव कीजिए, प्योरिटी ऑफ रिलीजन लाइए, बट ऑब्वियसली वैदिक टाइम में जाने की बात यहाँ नहीं हो रही है। ठीक है। क्योंकि ही एक्सेप्टेड मॉडर्निटी एंड डिस्प्लेड अ पेट्रियाटिक एटीट्यूड। तो यहाँ पे एक मॉडर्निटी को मिक्स किया गया है विथ वैदिक लर्निंग। ठीक है। मैंने आपको अभी बोला कि अगर जो हमारा रूट है उसके साथ अभी की चीज़ों को मिक्स किया जाए तो ये दोनों हमारे मासेस एज वेल एज एजुकेटेड सेक्शन दोनों को अपील कर सकता है। तो वही करने की कोशिश आर्य समाज ने भी की। ठीक है। उनकी जो वेदांत की नॉलेज है वो उनको उनके स्वामी जो विराजानंद जो जी हैं उनसे मिली थी, जो कि एक्चुअली एक ब्लाइंड टीचर थे, और उन्होंने दयानंद सरस्वती जी को पढ़ाया वेदांत, और उसके बाद आपको पता ही आर्य समाज की स्थापना हुई। ठीक है। एम्फसाइज किया उन्होंने कि इंसान को अपने स्क्रिप्चर्स जो है, अपने रिलीजन की स्क्रिप्चर्स जो हैं उसको इंटरप्रेट करने की आज़ादी होनी चाहिए। आप रिलीजियस स्क्रिप्चर्स खुद पढ़िए और उसको खुद समझिए और इंटरप्रेट कीजिए। राइट। जो एस्केपिस्ट बिलीव्स है लाइक मोह माया एंड मोक्ष, उसके खिलाफ थे, उसको क्रिटिसाइज करते थे। वो एडवोकेट करते थे कि जो गॉड है, जो सोल है और मैटर है, मैटर को आप प्रकृति भी बोल सकते हो, ये तीनों ही डिस्टिंक्ट एंटिटीज़ हैं। ठीक है। और हर इंसान को अपनी खुद के मोक्ष और अपने खुद के सैल्वेशन के लिए काम करना पड़ेगा इन द लाइट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। तो आप जिस तरीके से ज़िंदगी जीते हैं, जो आपका लाइफस्टाइल है, द काइंड ऑफ कंडक्ट यू होल्ड टुवर्ड्स अदर्स एंड योर लाइफ, वो खुद आपको सैल्वेशन, इंडिविजुअल आपके सैल्वेशन की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है। वो क्रिटिसाइज करते थे नियति को, यानी डेस्टिनी को। ही क्रिटिसाइज्ड डेस्टिनी एंड बिलीव्ड इन द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म। ठीक है। वो बोलते थे कि आप दूसरों के लिए गुड डीड्स कीजिए, और इसलिए नहीं कीजिए कि आपका भला हो, आप दूसरों के लिए गुड डीड्स सेल्फलेसली कीजिए। ठीक है। हिंदू ऑर्थोडॉक्सी जो है उसके अगेंस्ट बोलते थे, अटैक करते थे। राइट। चतुर्वर्ण की तरफ सब्सक्रिप्शन था उनका। जो चतुर्वर्ण है मतलब आपकी वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो आपने सोशल पिरामिड पढ़ा था, वो उसको सब्सक्राइब करते थे। हाँ, बट वो बोलते थे कि ये बर्थ बेस्ड नहीं होता है। राइट। बर्थ बेस्ड नहीं होता एज इन आप जब पैदा होते हो तब ये डिसाइड नहीं होता है, बट जो आपका मेरिट ऑफ ऑक्यूपेशन है उससे ये डिसाइड होता है। ये आर्य समाज की बिलीफ सिस्टम है। इन्होंने मिनिमम मैरिजेबल एज जो है वो लड़कों की 25 ईयर्स रखी एंड वुमेन की रखी 16 ईयर्स। तो काफ़ी इंक्रीज किया एज दोनों में, दोनों जेंडर्स में। ठीक है। आर्य समाज जो है उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट देने का काम किया टू हिंदूज। एक शुद्धि मूवमेंट आर्य समाज, अगर शुद्धि मूवमेंट के बारे में आता है, यू शुड नो इट इज़ एसोसिएटेड विद आर्य समाज। शुद्धि मूवमेंट क्या है कि जो हिंदूज़ हैं जो कन्वर्ट हो चुके थे इनटू इस्लाम और इनटू क्रिश्चियनिटी, एट दैट टाइम इट वाज वेरी प्रेवलेंट कि क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे और बहुत लोग कन्वर्ट हो गए थे, तो उनको रिकन्वर्ट करने का जो मूवमेंट है उसको इन्होंने शुद्धि मूवमेंट नाम दिया था। ये आर्य समाज का मूवमेंट था। ठीक है। और जो सोशल सर्विस है ड्यूरिंग कैलामिटीज़, उसके लिए भी बहुत काम किए। जो आप डीएवी कॉलेजेस वगैरह देखते हैं, एजुकेशन, वो सब भी आर्य समाज का है। राइट। यहाँ पे दो ग्रुप्स देखेंगे आप डीएवी कॉलेज की जब बात होगी। पहला है कॉलेज पार्टी ग्रुप या फिर कल्चर पार्टी, और दूसरा है महात्मा पार्टी।
जो कॉलेज पार्टी ग्रुप है इसमें आप देखेंगे लाला लाजपत राय, लाला हंसराज, लाला लालचंद, ये इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और जब आप यहाँ पे देखेंगे महात्मा पार्टी तो आप देखेंगे गुरुदत्त, लाला मुंशी राम, ये इन्वॉल्व हैं। कॉलेज कौन इन्वॉल्व कहाँ पे था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बट आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बिटवीन कॉलेज पार्टी एंड महात्मा पार्टी, ठीक है। तो कॉलेज पार्टी या कल्चर पार्टी जो है वो है गवर्नमेंट करिकुलम को सपोर्ट करते थे कि हम गवर्नमेंट जो करिकुलम है, सिलेबस है, वो पढ़ाएंगे, इंग्लिश में पढ़ाएंगे, और जो इकोनॉमिक और प्रोफेशनल नीड्स हैं लोगों की उसके लिए पढ़ाई कराएंगे, ठीक है। इनको नॉनवेज खाने वालों से कोई दिक्कत नहीं थी और ऐसा कुछ नहीं था कि आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन होने चाहिए, ये कॉलेज पार्टी की थिंकिंग है। महात्मा पार्टी जो है वो संस्कृत और वैदिक फिलॉसफी पढ़ाना चाहती थी, वेजिटेरियन होना ज़रूरी था, गुरुकुल टाइप एजुकेशन होनी थी। जब ये दोनों टाइप की पार्टी एग्जिस्ट करने लगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक स्प्लिट हो जाता है इन 1893 इन आर्य समाज, ओके। तो जब 1893 में आर्य समाज में स्प्लिट होता है तो हम देखते हैं कि जो डीएवी है उसको रिटेन कर लेती है कॉलेज पार्टी, यानी लाला लालचंद, लाला लाजपत, लाला हंसराज जी, ठीक है। और यहाँ पे आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना होती है। आर्य प्रतिनिधि सभा वॉज रिटेन्ड बाय महात्मा पार्टी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम आगे जो भी आगे चैप्टर में बचा हुआ है, आई थिंक इट विल just need 1 or 2 videos for me to complete those chapters for you. So that's it. Happy studying.